हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज का टॉपिक इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड मस्ट टू बी डिस्कस विथ यू गाइस, जो कि इंजीनियरिंग फील्ड में ऑलरेडी हैं या तो आने वाले हैं। तो इस बारे में आपको पूरी डिटेल जानना बहुत जरूरी है। द बिगेस्ट क्वेश्चन रनिंग इन माइंड ऑफ मेनी पीपल इज व्हाई इज इंजीनियरिंग not getting enough number of jobs? Why are the engineers jobless? Why is there unemployment in the field of engineering? ये सारे टॉपिक्स के रीजंस आज हम वीडियो में इनटू डिटेल डिस्कस करने वाले हैं एंड आई विल मेक श्योर यू हैव कंप्लीट क्लैरिटी इनटू माइंड विद ऑल द स्टैटिस्टिक्स आई विल बी शेयरिंग। और आप ये डिसाइड कर पाओगे कि येस वेदर आई एम गुड फॉर इंजीनियरिंग और नॉट। इफ येस आई एम इनटू द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, मैं खुद के लिए जॉब कैसे सिक्योर कर पाऊंगा? हाउ कैन आई गारंटी माई सेल्फ अ गुड पैकेज जॉब आफ्टर आई बिकम एन इंजीनियर? और अगर आप ऑलरेडी इंजीनियर हो तो आप जॉबलेस ना होते हुए एक अच्छी जॉब खुद के लिए कैसे ले सकते हो? ओके, सो स्टार्टिंग विद टुडेज वीडियो विद सम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। मैं बात करूंगी फ्रॉम 1947, जो कि था हमारा इंडिपेंडेंस ईयर। वहां पे वी यूज टू हैव जस्ट 34 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। उस टाइम पे वी जस्ट हैड 34 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस थी। एंड उसमें द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग एडमिशन इनटू दैट वर प्रिटी लेस। उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट 1991, जब एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जब बाहर की जो भी कंपनीज थी जो इंडिया में आती थी फॉर रिक्रूटमेंट पर्पस, वो बढ़ती गई। नंबर ऑफ कंपनीज ओपनिंग इनटू इंडिया गॉट इंक्रीज, विच डिमांडेड more number of engineers as an employee. तब जाके there was a law being passed into AICTE के जितने भी कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस, अब वो ना ही सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रहेगी, प्राइवेट वाली भी इंट्रोड्यूस की जाएगी। तब जाके अभी का सिनारियो जहां पे वी गॉट अ परमिशन ऑफ ऑल्सो ओपनिंग अ प्राइवेट कॉलेजेस इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। Presently, we are running with more than 4,000 engineering colleges into India. It's a huge number, right? Starting from 34, coming to more than 4,000. जहाँ पे you are getting engineers every year pass, कितने हैं? 15 से 20 लाख. Okay, 15 to 20 lakhs of engineers are getting passed each and every year. So इतने सारे इंजीनियर्स गेटिंग पास्ड एवरी ईयर इनटू लैक्स, तो उसके सामने द नंबर ऑफ कंपनीज who are recruiting engineers every year, they are not getting balanced. Again the demand supply chain is getting disturbed, है ना? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? What could be done by us? Presently जो भी सिनारियो है उसको अगर आपको एज अ स्टूडेंट यू वांट टू गेट अ सॉल्यूशन आउट ऑफ इट, is you need to get a loophole जहां पे आपको you need to get into some of the talent, some of the skills जहां पे वो loophole को आप solve कर पाओ. Like if I tell you, some companies are already getting the engineers in, जो every year वो लोग लेते थे अभी भी ले रहे, but the filters now they have kept in recruiting, in selection, वो काफी high level के रख दिए। मीन्स एवरी ईयर काफी नंबर्स ऑफ इंजीनियर्स पास हो रहे हैं, बट जो स्किल्ड इंजीनियर्स है वो बहुत ही लिमिटेड है, एंड उन्हीं स्किल्ड इंजीनियर्स को गारंटीड जॉब है। द वेरी फर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर ओन सेल्फ टू गारंटी अ जॉब फॉर यू इज अपस्किल योरसेल्फ। ऑलवेज फोकस ऑन अपस्किलिंग योरसेल्फ। कैसे कर पाओगे? आपका रूटीन 4 साल का इंजीनियर तो चलता ही रहेगा। Your exam, college exams will come, your vivas will come. That is being done by all engineers. So for you to stand out of the box, आपको खुद को क्या करना है? आपका जो रूटीन करिकुलम है उसके अलावा you need to join a technical course जो कि आपके स्किल को एनहांस करे। जब भी आप जॉब लेने जाओ कैंपस में, अगर आपका इंटरव्यू के लिए कंपनीज आ रही है, जब भी आप अपना रेज्यूमे फ्लैश करो, यू शुड बी हैविंग मल्टीपल अमाउंट ऑफ स्किल्स mentioned in your resume, जो कि आपको stand out करेगा from the remaining students or the candidates who are applying from the job. Okay, so this will help you secure a guarantee job. And ये आप कैसे कर सकते हो? You can do this while you are studying your engineering. You can go for an internship into any of the firms जहाँ पे आपको practical exposure मिल पाए।
ठीक है, दिस कुड बी वन ऑफ द ऑप्शन. यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ द फर्म दैट इज गिविंग यू एनी ऑफ द स्किल्स, लाइक आपको कोई सॉफ्ट स्किल्स में हाथ बिठाने हो. इफ यू आर अ सिविल इंजीनियर, यू कैन एक्चुअली गो टू द साइट to learn the site supervision. Okay, so these are all the things you can practice your own self. कैसे पता चलेगा कि मुझे एक्चुअली करना क्या है स्किल अप्रूव करने के लिए? यू कैन आस्क योर सीनियर्स इन योर कॉलेजेस कि उनकी जॉब कहाँ पे लगी है और वहाँ पे जॉब का रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सी स्किल्स इनटू प्रेजेंट सिनारियो मार्केट में डिमांडिंग है. अगर ये स्किल का ये बंदा है तो उसको जॉब मिलेगी ही मिलेगी. दैट इज टू बी सर्च बाय यू ओनली, क्योंकि आपके फील्ड के जो सीनियर्स होंगे वो आपको सही से बता पाएंगे इफ यू आर इनटू कंप्यूटर फील्ड कौन सी वाली स्किल्स इज बेटर फॉर यू. इफ यू आर इनटू सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, जो किसी भी ब्रांच में हो आप, मेक श्योर यू इंक्वायर थरली कि अगर मैं इसमें जा रहा हूं तो मुझे कौन सी स्किल सही से पढ़नी रहेगी टू मेक श्योर कि मेरी मार्केट में भी डिमांड हो. द सेकेंड रीजन वाई the students are not getting placed into companies is the old syllabus. जो भी engineering का syllabus है is not getting updated at the regular intervals. जो 10 साल पहले सिलेबस था वही अभी कुछ हद तक वही है, सेम सिलेबस. दे आर नॉट मैचिंग द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स. जब भी आप जॉब कर मीन्स पढ़ाई पूरी करके अगर आप जॉब स्टार्ट कर रहे हो, इफ यू डन योर 4 years ऑफ इंजीनियरिंग, यू आर गोइंग फॉर अ जॉब इनटू कंपनी, तो यू डू नॉट फाइंड एनी सिमिलैरिटी बिटवीन व्हाट यू हैव स्टडीड, आपने क्या पढ़ा और आप जॉब में क्या कर रहे हो. वो दोनों प्रोफाइल्स में आपको कभी कोई सिमिलैरिटी मिलती नहीं है, क्योंकि जो भी कॉलेज सिलेबस है इज नॉट गेटिंग अपडेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स. मतलब कि जो भी एक्चुअली कंपनी में डिमांड है, वॉट एवर द कंपनी प्रैक्टिकल नॉलेज इज रनिंग आउट इन द कंपनी इज नॉट taught in the colleges, right? So this both are things are not meeting each other. The reason why you are not somehow getting selected into the job, or you are not giving your best performance after getting selected into the job. Okay, so इसके लिए you need to be aware कि हाल की पोजीशन में, लाइक प्रेजेंट टाइम में, व्हाट आर द थिंग्स रनिंग इनटू द मार्केट. इफ यू आर इनटू सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, आई एम अ सिविल इंजीनियर, सो आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ सिविल इंजीनियरिंग. पोस्ट टेंशनिंग नाम की नई चीजें आ रही है, ग्लास फसाड नाम की नई चीजें, ग्रीन बिल्डिंग. सो दिस आर द बूमिंग टर्म्स. ओके, तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज रनिंग इन योर ओन फील्ड, राइट. द थर्ड जो चीज है दैट इज कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी. Now, if you are thorough with your technical knowledge, if you are thorough with your practical knowledge, आप में सभी चीजें हैं जो एक कंपनी को रिक्वायरमेंट में है. बट इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट कि आपको क्या आता है ठीक से, इफ यू आर नॉट, योर पर्सनालिटी इज नॉट सुटेबल इनफ फॉर एन एम्प्लॉय टू दैट कंपनी, तो भी आपका रिक्रूटमेंट कहीं ना कहीं स्टॉप हो सकता है. एंड दिस इज समथिंग नॉट टॉट इन टू कॉलेजेस. ओके, ज़्यादातर कॉलेजेस में ऐसे कोई सेशंस नहीं होते जहाँ पे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो. तो दिस इज टू बी डन बाय यू. कैसे? तो यू कैन वॉच मेनी वीडियोज ऑन टू यूट्यूब, अवेलेबल है इन टू लैक्स. यू कैन वॉच देम एंड गेट योर सेल्फ ग्रूम्ड इन अ वे कि आप कहीं भी जाओ, इफ यू आर फेसिंग एन इंटरव्यू, इफ यू आर लाइक convincing the opposite person to select you for the job, you need to be presentable. आपका ड्रेसिंग सही होना चाहिए, सिटिंग स्टाइल सही होनी चाहिए. You need to be like really alert while you are speaking. आपकी कम्युनिकेशन में वर्ड्स इतने ही यूज किए जाए जो कि इनफ हो टू फॉर यू टू कन्वे योर मैसेज टू द ऑपोजिट पर्सन. ओके, सो ये सारी चीजें इज वेरी नेसेसरी फॉर यू गेटिंग सेलेक्टेड फॉर द जॉब. So the next skill you need to develop is your communication and personality. Next reason is forceful admission. अभी काफ़ी पेरेंट्स के दबाव में आते हुए बच्चे एडमिशन्स ले लेते हैं इनटू इंजीनियरिंग कॉलेजेस जस्ट टू मेक श्योर कि सोसाइटी में नाम अच्छा रहे उनका कि हाँ मेरा बेटा, मेरा बच्चा इज इनटू इंजीनियरिंग कॉलेज, इज सून गोइंग टू बिकम एन गुड इंजीनियर. ये इमेज के लिए पेरेंट्स आर समहाउ फोर्सिंग देयर ओन चाइल्ड टू गो इनटू इंजीनियरिंग कॉलेजेस, भले उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में हो, लाइक फोटोग्राफी, डांसिंग, सिंगिंग, एंड दे आर नॉट इनटू इंजीनियरिंग मोर. सो ये चीज़ होती है especially into Indian families. This is being faced by many of the students. So onto this topic I would like to give you a personal advice from my end to you is, in your very first, if you are into engineering forcefully somehow by your parents, into first year of engineering itself you realize कि हाँ मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा, but I need to complete this as my parents have told me this. तो you should be ready with your plan B.
If you are into dancing, go ahead with your dancing skills after your engineering college hours and groom yourself into dancing. ओके उसमें अपनी टैलेंट को इतना एनहांस करो कि पेरेंट्स सामने से ही बोले कि अभी इंजीनियरिंग छोड़ो, फोकस ऑन टू डांसिंग. दिस इज जस्ट द एग्जाम्पल ऑफ डांसिंग आई हैव गिवन यू. इन एनी ऑफ द थिंग्स यू शुड बी एक्सपर्टाइज, तभी आप इंजीनियरिंग को प्लान बी रख सकते हो. ठीक है. सो दैट एक्सपर्टीज इज टू बी डेवलप ड्यूरिंग दोज 4 years टू मेक श्योर टू कन्विंस योर पेरेंट्स कि हाँ भाई ये मेरे लिए नहीं है, बट एक्चुअली दिस इज द फील्ड आई एम सुटेबल फॉर. ओके एंड काफ़ी हद तक बच्चे आर्ग्यू इसलिए नहीं कर पाते पेरेंट्स के साथ, एंड पेरेंट्स फोर्सफुली इसलिए कहते हैं क्योंकि दे डू नॉट हैव, बच्चे के पास कोई पॉइंट नहीं होता टू कन्विंस पेरेंट्स कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं, मुझे ये करना है. इतनी अवेयरनेस, इतना एक्सपोजर उनको वो एज पे नहीं होता कि वो एकदम कॉन्फिडेंटली बोल पाए पेरेंट्स को कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं, मुझे ये वाली फील्ड में आगे बढ़ना है. ठीक है. सो दैट्स ओके इफ यू आर इनटू इंजीनियरिंग समहाउ फोर्सफुली. व्हाई पेरेंट्स take your this 4 years of time to upgrade your talent, your skill so much that your parents ही सामने से आपको बोले go for it बच्चा. Okay, so take the decision positively and go for it. The next reason of not getting so much of exposure of the company side, of the industry side, is because the professors who are teaching you in the college, they themselves do not have the industry experience. अभी काफ़ी हद तक यही होता है अपनी कॉलेजेस में, जहाँ पे जो भी प्रोफेसर्स रिक्रूटेड होते हैं उनके कोई एक्सपीरियंस इंडस्ट्री साइड नहीं होता. टीचिंग में हालांकि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उनका होता है, बट दे डू नॉट देमसेल्फ नो कि इंडस्ट्री में चलता क्या है, व्हाट आर द ट्रेंड्स फॉलोड, एंड वहाँ के जाके जॉब प्रोफाइल क्या रहती है करके आपको नहीं समझा पाते कि एक्चुअली इंडस्ट्री में आप क्या कर पाओगे. ओके, सो दिस इज अ गैप बिटवीन योर कॉलेज एंड द इंडस्ट्री, जो कि कॉलेज वाले समहाउ फुलफिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लोग इंडस्ट्री वाले लोगों को हायर नहीं कर पाते बिकॉज दे डिमांड हायर पैकेजेस and due to many other reasons. But this gap is to be fulfilled again by the student to make their job secure, they make their career secure. इसी की वजह से ये आप गैप कैसे फुलफिल कर पाओगे, आपको खुद को जाके you need to take an exposure to the industry, to the company you're liking to work for. ओके आपकी अगर किसी स्पेसिफिक मान लीजिए टेक्निकल साइड नहीं, आपकी मार्केटिंग साइड इंटरेस्ट है, तो मार्केटिंग वाली कंपनी में जाके थोड़ा बहुत एक्सपोजर लो, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लो. इफ़ यू आर अ सिविल इंजीनियर, गो टू अ साइट, प्रैक्टिस साइट सुपरविजन अंडर समवन. ओके, सो दिस इज द प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको खुद से जाके लेना है, बिकॉज आपके प्रोफेसर्स आपको पढ़ाना तो चाहते हैं, दे नो हाउ टू टीच यू, बट दे कांट गिव यू द एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री और द कंपनी. Okay, so long story short, I'll just summarize the thing that students, अगर आपको अपनी जॉब को सिक्योर करना है, if you do not want to be unemployed, if you do not want to be jobless into future, make sure you are all aware with your eyes open कि हाँ मुझे ही कुछ करना है. I need to bridge the gap between the college and the company, and खुद को upskill करते हुए इस तरीके से present करना है that your job is 100% guaranteed. एंड हाँ ये पॉसिबल है क्योंकि मार्केट में इंजीनियर्स की कमी नहीं है, अच्छे इंजीनियर्स की कमी है. तो यू नीड टू बी द वन. बाय, ऑल द बेस्ट.